हेलो फ्रेंड, मैं साहिब स्मार्ट ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले भी हम एक वीडियो जो बनाए थे मार्केट क्रैश के रिगार्डिंग, वो इसलिए बनाए थे क्योंकि डाउ जोन लगातार हमारा गिर रहा है। और देखिए, आज फिर डाउ जोन जो है लगभग 900 पॉइंट नीचे है। डाउ जोन जो है लगभग 900 पॉइंट नीचे है। अब कल हमारा बाजार क्या होगा ये तो कल बताएगा, क्योंकि गिरावट तो है, ग्लोबल क्राइसिस है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक तरह से इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक क्राइसिस आ चुका है और ये बहुत दिन से हो रहा था। क्या है, होगा कि नए ट्रेडर जो हैं, जो लोग कोरोना काल में आए हैं, उनको गिरावट कैसे होता है ये नहीं पता। देखिए, बाजार एक ही बार गिरते गिरते नहीं चला जाएगा नीचे। हो सकता है साल लगा दे गिराने में, चढ़ने में भी टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है कि ये जैसे गिरावट 2020 का था, वैसा रिकवरी नहीं आने वाला है, ये याद रखिएगा। क्योंकि 2008 में जब क्राइसिस आया था, तो मार्केट को अपना हाई लगाने में 4 साल लग गया था। इतना जान लीजिए कि अगर हम 25,000 का निफ्टी आज देखे हैं, तो अगर हम कोरोना काल के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस का कमी होने लगा है, तो जो अगर हम इस चीज को देखें तो हो सकता है कि बाजार कुछ दिन, मतलब 1 डेढ़ साल में, चाहे 2 साल 2.5 साल में रिकवर जरूर कर देगा। दूसरा चीज है, आप पैनलिस्ट लोग का बात भी सुनिए, वो लोग क्या बोलते हैं। उनके बातों में ही सारा सच्चाई छिपा हुआ है। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं तो आप 3 साल तक बने रहिए। कहने का मतलब कि आपका जो प्राइस है 3 साल तक बने रहिए। बने रहने का क्या मतलब है कि वो प्राइस फिर आपको प्रॉफिट होगा 3 साल के बाद। उनका सीधा सीधी वही अधिकांश, कितने अधिकांश लोग हमेशा ये कहते रहते हैं, जैसे मैंने भी न्यूज में सुना है। दूसरा, थोड़ा सा ग्लोबल ग्लोबल हाल देख लिया जाए कि क्या हो रहा है ग्लोबली। अब देखिए, डाउ जोन्स लगभग 2%, 2.5% गिरा है, 900 पॉइंट के लगभग गिरा हुआ है। और S&P भी लगभग उतना ही गिरा हुआ है। नेस्डेक थोड़ा सा ज्यादा गिरा हुआ है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि और कौन, और लगभग आप पूरा मार्केट जो देखिएगा, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को देखिए, पूरा हर जगह लाल ही लाल, जिसको ब्लड बाथ भी हम कहते हैं। लगातार निकेई भी देखिए, 13% निकेई गिर चुका है। ठीक है, 13% निकेई गिर चुका है। तो इस तरीके का गिरावट बाजार में आ रहा है, तो सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। हर के दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या पोजीशन बनाया जाए। देखिए, पोजीशन वैसे स्टॉक में बनाइए, हमेशा कोई ना कोई चलता है, तो उसी टाइप का स्टॉक में बनाइए ताकि आपका प्रॉफिट जो है बना रहे। ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते उनको नए लोगों को ट्रेडिंग का एडवाइस हम नहीं देते हैं ना। ऑप्शन ट्रेडिंग ना, हाँ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग भी अभी थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग सबका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा चाहे कौन नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज देखना चाहिए आप लोग को। देखिए, हर जगह ब्लड बाथ सबसे ज्यादा नीचे ही गिरा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप पूरा हर जगह लाल लाल। कहीं बाजार 8% टूट गया, कॉस्पी देखिए 8% टूट गया है। अब लगभग हर जगह चारों तरफ एक गिरावट का माहौल है। जापान का मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है। अब हमारा जो मंदी आया है ये समझ लीजिए जापान से आया है। तो जापान का मंदी है ये, क्योंकि ये जो मंदी है ये जापान का मंदी। इसलिए इसीलिए देखिए कि जापान का जो बाजार है वो भी गिरा हुआ सबसे ज्यादा है। निkkei सबसे ज्यादा गिरा हुआ। कहाँ गया निkkei? निkkei
13% रेंज में तो पता चल रहा है। देखिए ये निकल सबसे ज्यादा ये गिरा हुआ है। अब इसमें बहुत लोगों का सवाल होगा कि क्या किया, देखिए हमारा अगर हम देखें, हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, किसको हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को। देखिए अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देखें तो उतना ज्यादा ये गिरावट अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल क्या करे, ये हो सकता है गिरावट गहरा से। अब चूंकि हमारा बाजार उतना रिएक्शन नहीं दे रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट तो खराब हो चुका है ये मान के चलिए, लेकिन उस तरीके का हमारा बाजार गिरावट नहीं दिखा रहा है। दूसरा, अगर हम एफ आई डी आई जो डेटा होता है वो देख लीजिए कि एफ आई डी आई ने कितना बेचा खरीदा है। ये सीधा गूगल पे टाइप कीजिए, सारा चीज आपको गूगल बता देगा कि आपको देखना कैसे है, नहीं है, टोटल चीज आपको गूगल बताएगा। अब देखिए लगभग 10,000 करोड़ का बिकवाली है, लेकिन उसके बिहाफ में इंस्टीट्यूशन बाइंग भी आया है। कितना का? 9,000 करोड़ के आसपास का। तो अगर हम लोग इसमें से नेट में दिखाएं, यानी 1,000 करोड़ का जो है वो वो बिका है माल। तो 1,000 अगर डीआई खरीदा है, मान लीजिए जितना ही है तो उतना ही कोई ना कोई खरीदा भी होगा। ऐसा ही होता है, यानी 1,000 करोड़ का हो सकता है रिटेल बाइंग। तो इस तरीके का भी चल रहा है। तो दूसरा देखिए ये तो एक ये हो गया। और हम थोड़ा सा एच डी एफ सी बैंक को भी देख ले रहे हैं कि एच डी एफ सी बैंक क्या कर रहा है। देखिए एच डी एफ सी बैंक अपना मजबूती के साथ खड़ा है, ये जो हमने बना के रखा है लाइन। अब एच डी एफ सी बैंक को अगर देखा जाए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है वो इस जगह पे बनता है। ठीक है, अगर आज देखिए, अगर इस जोन को निकाला, मतलब ये एक इसका जोन है, अगर इस जोन को निकालता है तभी ये नीचे आने का होगा, नहीं तो ये बाजार को सस्टेन करके रखेगा। क्योंकि एच डी एफ सी बैंक चलेगा तो वो बैंक निफ्टी को भी नहीं गिरने देगा, वो सेंसेक्स को भी ज्यादा नहीं गिरने देगा, और दूसरा निफ्टी को भी ज्यादा नहीं गिरने देगा। मतलब तीन मार्केट एक साथ चलेगा, वो तीनों को संभाल के रखेगा। दूसरा इस पर हम लोग ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चैन, अगर ऑप्शन चैन का डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 1,600 है एक हर्डल है, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा 1,600। तो 1,600 को जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक ज़्यादा ये डाउनसाइड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया है। कितना? 6 रुपये पे 1,400 पॉइंट निकाला है। अगर ये इसको गैप डाउन खोलना हो कल, अगर इसको गैप डाउन खोलना हो तो उम्मीद है कि थोड़ा सा डाउन इसको तोड़ते हुए नीचे जा सकता है, अगर इसको गैप डाउन खोलना हुआ। लेकिन रिकवरी भी इसी से आएगा, रिकवरी भी इसी से आएगा, क्योंकि उसका एक रीजन है। अब मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया तो सीधा प्रॉफिट बुक करेगा। अब जो अब इस जगह पे बाजार बंद हुआ है, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देख, यहाँ पे था और यहाँ दोनों बंद। अब यहाँ किसको क्या हो जाए, मान लीजिए अगर कोई इस जगह से बेचा होगा, अगर ये कल गैप डाउन इस जगह पे खुल जाए, तो अगर ये इस जगह पे गैप डाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिकवरी इस जगह तक आ सकता है।
अगर ये नहीं खुलता है तो वो जो ऊपर जाने का जो जगह है वो 16-23 के आसपास का है, और डाउन साइड का जो जगह है वो अभी इस रेंज को तोड़ता है। तो अगर गैप डाउन कल खुला, जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, अगर मार्केट को गैप डाउन खुलना हो तो हो सकता है इस जगह पे भी खुल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरा हम लोग थोड़ा सा रिलायंस को देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन चैन की डेटा के साथ थोड़ा रिलायंस को भी देख लेते हैं। ये तो समझ, अब ये क्या है, ये थोड़ा सा एक सेंटिमेंट अलग क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ से पोजीशन 1400 खत्म होना, उसके बाद देखिए कुछ पोजीशन यहाँ से भी कटा है। तो ये सब थोड़ा सा एक ऊपर से क्या है, इधर सब यहाँ बना है, इधर भी बना है, तो ऊपर भी पोजीशन बन रहा है, तो हो सकता है अब इधर भी लगातार बना है, यहाँ तक बना है पोजीशन। लेकिन आप देखिएगा पुट में पोजीशन सिर्फ निकला है। तो कहीं ना कहीं एक चांस है कल गैप डाउन हो एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद ऊपर की ओर प्रस्थान कर सकता है। लेकिन कितना जाएगा वो मार्केट के ऊपर, मूड माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को हम ये नहीं कहते कि आप लोग ट्रेड कीजिए भैया, आप अपने दिमाग से कीजिए, मेरे हम किसी को नहीं कुछ कहते कि भैया मेरे कहने पे ट्रेड कीजिए। और सब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, अगर इसमें भी देखा जाए तो यहाँ से ये लगभग ये कॉन्सोलेशन जोन में चल रहा था, और इस जगह से ये गिरावट जो है लगभग 2500 पॉइंट का, यानी 4% का गिरावट इसका है। स्टॉक के ऊपर रहिए, इंडेक्स को थोड़ा सा दूर रहिए, क्या कि इंडेक्स जब गिर रहा है तो स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। तो स्टॉक में अगर आप फंस भी जाते हैं, नहीं, अगर इंडेक्स देख रहे हैं तो ईटीएफ में रहिए। बैंक ईटीएफ जो आता है, ईटीएफ वगैरह में आराम से आप जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और एक बार थोड़ा सा रिलायंस को देख लिया जाए। दिग्गज को डेली होमवर्क की तरह ध्यान दीजिए कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि उसी के आधार पे जो स्टॉक है, उसी के आधार पे वो आगे पीछे होगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए 2700 का इसका एक है, 2700 पे देखिए यहाँ पोजीशन बना है, तो हो ना हो बिका है हम। और हम ऑप्शन चैन पहले ओवरऑल पीसीआर, अब देखिए पीसीआर इसका ज्यादा निगेटिव हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गैप डाउन ये भी हो सकता है। क्यों, उसका रीजन है, हो सकता है इसका जो जाने का जो चांसेस है वो 2800 तक का जाने का चांसेस। टेक्निकली ये 2800 तक जाएगा, वहां से फिर ये घूम के आना चाहिए, क्योंकि ये 2800 जो है उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और वहां से कहीं ना कहीं बाइंग आ जाएगा। और बाइंग अगर इसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये गिरेगा और एचडीएफसी बैंक भी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी बाइंग आना चाहिए वो आएगा, ऐसे ही डायरेक्ट बाजार नहीं गिर जाता है। अब तत्काल झगड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है। दूसरा, एक बांग्लादेश में भी पीएम छोड़ दी हैं, इस्तीफा दे दी हैं, तो एक सेंटिमेंट है ग्लोबली, सेंटिमेंट मतलब एक माहौल खराब हुआ है, तो ग्लोबल भी एक यूएस भी जो है रिसेशन की ओर जाने का चांस है। और चांस क्या है, मतलब वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ के आया है, तो 3 साल के ऊपरी स्तर पे है। इसीलिए सतर्क रहिए। और दूसरा, बाजार बहुत बढ़ गया तो हो सकता है बबल भी हो, बाजार फटे, बहुत ज्यादा भयानक गिरे, कि जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो वो लोग अफसोस ही करेंगे। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट जो लोग नहीं बुक कर पाए तो वो या तो कल अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपना देख के, काहे कि आप लोग सब अपना हिसाब से पोजीशन बनाए, तो उसी के हिसाब से सबको करना है। अब अगर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है, तो हम जो ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी को भी बता देते हैं कि कहाँ जाने वाला है। थोड़ा सा सर्वर फ्लो है।
देखिए इसका पीसीआर ओवरऑल निगेटिव है, ठीक है। पीसीआर तो दिख गया नेगेटिव। सबसे पहले हम, मेरा काम रहता है कि हम पीसीआर को चेक करें कि पीसीआर क्या कर रहा है। दूसरा, अगर हम सपोर्ट देखते हैं नीचे में कहाँ तक सपोर्ट दिख रहा है, तो सब सपोर्ट तो 50,000 का, 50,000 से अगर नीचे गया तो बाजार 39,500, 39,500 से नीचे गया तो 49,000। अगर ऊपर का देखा जाए तो ऊपर में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 50,500 के आसपास का आ रहा है। तो हो सकता है इसका 2 दिन का एक्सपायरी है, तो देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं देखिए पोजीशन हटा है, तो कहीं ना कहीं बाजार एक अच्छे गैप डाउन का तैयारी कर रहा है। यूएस गिर चुका है, हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। अगर यूएस गिरता है तो सब गिरता है, इतना याद रखिए। इसी के साथ हम सबसे अलविदा कहते हैं, और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम इस तरीके का मेहनत आपके लिए करते रहें और इस तरीके का वीडियो लाते रहें। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू।